माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 और अध्याय 10 ईसा मसीह के पवित्र बलि के विषय में, जो कलवारी बलि हुआ है उसके विषय में अच्छी तरह समझने के लिए ये 2 अध्याय अच्छा है। कुछ लोग इन अध्यायों को पढ़ करके कुछ गलत बातें सिखाते हैं। अभी यूकरिस्तीय बलि की जरूरत नहीं है, मिस्सा बलिदान का जरूरत नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने एक बार अपने को बलि अर्पित कर समस्त बलि को समाप्त किया है। इसलिए अभी कोई बलि नहीं है, बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं है, अर्थात मिस्सा बलिदान में जाने की जरूरत नहीं है। और ईसा मसीह ने जो रोटी और दाखरस शिष्यों को दे करके कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, वो केवल उसी समय के लिए है। इसके बाद वो शरीर और रक्त नहीं बनते हैं और इसको बार बार बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर वचन लिखा हुआ है दोबारा बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं है करके। इस प्रकार बोल करके गलत शिक्षा देने वाले। तो आज का क्लास में हम लोग यही मननचिंतन करेंगे। जैसे कैथोलिक के चर्चों के अंदर रोज मिस्सा बलिदान होता है, क्या यह मिस्सा बलिदान अर्पित करने की जरूरत है? क्यों कैथोलिक चर्चों में रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं? पर सबसे पहले इस भाग को थोड़ा पढ़ करके समझने का भी अच्छा रहेगा। हिब्रूज चैप्टर 10 वाक्य 1 से पूरा बहुत ही सुंदर है, लेकिन समय के अभाव में मैं थोड़ा सा यहां वहां से वचन पढ़ करके उसका अर्थ समझा दूंगा। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 10 से शुरू करते हैं, वाक्य 10 से पढ़ता हूं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। ईसा मसीह का शरीर को एक बार बलि अर्पित करने के कारण, उस कलवारी बलि एक ही बार हुआ, बार बार कलवारी में नहीं अर्पित करते हैं। उस एक बलि जो 2000 साल पहले जो कलवारी में जो बलि हुआ, उसी के द्वारा, उस बलि के द्वारा हम लोग पवित्र किए गए हैं, अर्थात पाप मुक्त किए गए हैं। इसलिए कहते हैं दोबारा अभी बलि की जरूरत नहीं है। अब वाक्य 12 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं। इसका मतलब है एक ही बार बलि अर्पित करना था, वो ईसा मसीह ने अर्पित किया, उसके द्वारा पाप मुक्ति मिल गया है। वाक्य 11 के अंदर हमें मालूम है, पुराने विधान के अनुसार प्रत्येक पुरोहित प्रतिदिन ये धर्मानुष्ठान करता था, बार बार एक ही प्रकार का बलिदान चढ़ाता था, जो पाप हरने में भी असमर्थ था। यदि मैंने क्लास ले चुका है लेवी ग्रंथ के अंदर जो 5 बलियां, और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि
उस बलि के द्वारा, सांडों बछड़ों का जो बलि के द्वारा उन्होंने उनका पाप मुक्ति होता था। विशेषकर जो योम किप्पुर के दिन जो बलि अर्पित करता था वो पाप प्रायश्चित के लिए था। वो प्रायश्चित बलि के द्वारा जो विश्वासी लोग पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ये नहीं हो सकता है करके। इसी अध्याय का, इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 4 में साफ साफ लिखा हुआ है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। तो पुराने विधान में क्यों लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है कि इस प्रकार उनको पाप मुक्ति मिल गया था। तो उन सांडों बछड़ों का बलि अर्पित कर रहा था, वो केवल एक प्रतीक था आने वाला ईसा मसीह की बलि की ओर। उस प्रतीक के कारण, फिर से कहता, ईसा मसीह के बलि जो होने वाला उसका एक प्रतीक मात्र था पुराने विधान की जो बलि। उदाहरण के लिए अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक की बलि अर्पित करने के लिए गया और वहां पर हम लोग देखते हैं उस पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर उसका बलि अर्पित नहीं किया, बल्कि वहां पर एक मेढ़ा मिला, मेढ़े का। वो मेढ़ा मैंने कई क्लास में बता चुका है, ईसा मसीह का प्रतीक था। और उस प्रतीक का बलि के द्वारा अब्राहम का बलि वहां पर स्वीकार्य होता है। उसी प्रकार मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को क्या क्या बलियां अर्पित करना है और कब अर्पित करना है, किसके लिए अर्पित करना है, यह सब नियम दिया गया ईश्वर ने। वह भी एक प्रतीक मात्र था ईसा मसीह की बलि की ओर। तो उस समय पर उन लोग अर्पित किया, वहां पर बाइबल लिखा है इस द्वारा उनको पाप मुक्ति मिल गया। और यहां पर लिखा हुआ है सांडों बछड़ों का वो रक्त पाप मुक्ति नहीं दे सकता, लेकिन उस समय पर मुक्ति कैसे मिला? ईसा मसीह के कलवारी बलि की योग्यता के द्वारा हजारों वर्ष पहले इस्राएलियों को भी वो पाप मुक्ति मिला। और ईसा मसीह का एक बार बलि कलवारी में अर्पित करने के बाद दोबारा मसीह को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। उस एक बलि के द्वारा आज भी पाप मुक्ति मिलता है। आज भी हम लोगों को ईश्वर का कृपा, अनुग्रह और स्वर्ग राज्य की योग्यता ईसा मसीह के उस बलि के द्वारा हुआ है। वाक्य 14 में भी थोड़ा जाते हैं, क्यों फिर बार बार कैथोलिक चर्च में अभी भी यूकरिस्तीय बलि अर्पित कर रहा है? यहां पर तो सब बोल रहा है एक ही बलि काफी था, वो बलि हो चुका है, अभी बलि की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वाक्य 14, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलि द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है, इसलिए दूसरी बलि की जरूरत नहीं है। वाक्य 18 में भी जाते हैं, जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। जब कलवारी बलि के द्वारा पाप क्षमा मिल गया है तो दोबारा बलि की कोई जरूरत नहीं है, ये यहां पर लिखा है। तो सवाल यही है हमारा आज का, तो कैथोलिक चर्च में रोज मिस्सा बलिदान क्यों कर रहा है? इसको समझने के लिए हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 में जाना अच्छा है, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 में यहां सब उस अंतिम भोजन के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। हमें मालूम है ईसा मसीह के उस कलवारी बलि के पूर्व संध्या में ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ
यूकरिस्तीय बलिदान का स्थापना किया। यूकरिस्तीय बलिदान का मतलब है धन्यवाद की बलि। यूखारिस्त यूनानी शब्द का अर्थ है धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद? पिता को धन्यवाद देते हुए पुत्र ने जो अर्पित करने वाला वो यूकरिस्तीय धन्यवाद की बलि। वो बलि कलवारी बलि से जुड़ा हुआ है। अभी उस बलि को अर्पित करने हम लोग जाते हैं थोड़ा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में। पहले मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 26 को ही पढ़ लेते हैं। ईसा मसीह जो यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना करते हुए वाक्य 26 से मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 ऑनवर्ड्स। उनके भोजन करते समय ईसा ने अर्थात जो पास्का भोज चल रहा था वो पास्का भोज के बीच में ईसा मसीह ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद यूकरिस्ट धन्यवाद उससे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर से बोलना चाहूंगा, यहां 4 एक्शन हुआ। वो जो पास्का भोज के बीच में ईसा मसीह ने रोटी ले लिया, लेना पहला एक्शन। दूसरा धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, ईश्वर को पिता को धन्यवाद देना, दूसरा एक्शन। तीसरा एक्शन उसको तोड़ना, उस रोटी को तोड़ना। और चौथा एक्शन अपने शिष्यों को देख करके कहा, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। क्या दिया? रोटी देकर के कहा, यह मेरा शरीर है। क्या ईसा मसीह ने झूठ बोला है? शिष्य लोगों ने खाया, वो तो रोटी लगा उनको यह समझ में नहीं आया। हम लोग आगे पढ़ते हैं, ईसा मसीह के कलवारी बलि के बाद शिष्य लोग ये सब समझ पाया। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, वाक्य 27 और 28 में भी। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और ये कहते हुए उन्हें शिष्यों को दिया, तुम सब इससे पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है। दाखरस का कटोरा देकर के धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ा, उसके बाद उनको देकर के कहते हैं, यह मेरा रक्त है। पीने में तो दाखरस ही लगा, पीने में तो दाखरस का टेस्ट, लेकिन प्रभु कहता है यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। इसका मतलब पाप क्षमा के लिए कलवारी में बहाने वाला रक्त, प्रभु कहते हैं उस कटोरे में जो दाखरस है वही है। अपना शरीर तोड़ कर देने के विषय में, अपना रक्त के द्वारा पाप मुक्ति देने के विषय में प्रभु ईसा मसीह यहां पर कहा। और लूकस के सुसमाचार में भी जाता हूं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 15 ऑनवर्स इसके विषय में ही लिखा हुआ है। तो वाक्य 15 में लिखा है 15 में, कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए, यह ईश्वर के राज्य में जब तक ये पूर्ण ना हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ कहा, ले लो, आपस में बांट लो। इसके बाद वाक्य 19 से आगे परम प्रसाद की स्थापना हम लोग वहां पर देखते हैं। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उससे तोड़ा। देखो, रोटी ली, लेना, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, दूसरा तोड़ना, तीसरा, और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। इसके बाद प्रभु कहते हैं,
यह मेरी स्मृति में किया करो। ये जो कार्य प्रभु ने किया उसको प्रभु के स्मृति में करना है। भोजन के बाद प्याला लेकर के कहा, मेरे रक्त का नूतन विधान है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। कलवारी बलि यहां पर शुरू हो चुका है। ये पूर्ति जो बोला हुआ है हम लोग देखते हैं वो कलवारी में हुआ। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 को भी पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 उसका वाक्य 17 से प्रभु भोज के विषय में है। हम लोग सीधा वाक्य 23 में जाते हैं 23। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23 ऑनवर्स। मैंने प्रभु से सुना, लोगों से नहीं। संत पौलुस लिखते हैं मैंने प्रभु से डायरेक्ट सुना है क्या हुआ था करके, और आप लोगों को भी बताया कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए उन्होंने रोटी लेकर, देखो एक्शन शुरू हो गया, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़ कर कहा, यह मेरा शरीर है। वो रोटी मेरा शरीर है तुम्हारे लिए। उन्हें देख करके प्रभु ने ये कहा, ये मेरे स्मृति में किया करो। अगला इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर के कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, नया विधान। पुराने विधान में मूसा नबी ने जो रक्त छिड़काया जिसके द्वारा शुद्ध हुआ वो पुराना विधान का रक्त था। नया विधान का रक्त ईसा मसीह ने जो कलवारी में छिड़काया वो उसके द्वारा पाप मुक्ति। पुराना विधान में मूसा नबी ने जो छिड़काया वो मात्र नया विधान का ईसा मसीह का रक्त का एक प्रतीक था जिसके द्वारा पुराने विधान में लोग शुद्ध हुए, क्योंकि नए विधान में मसीह का रक्त का छिड़काव के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, जब जब तुम उसमें से पियोगे तो मेरी स्मृति में ये किया करना है। मेरी स्मृति में, लूकस का सुसमाचार में हम लोगों ने देखा था, स्मृति में किया करो। इसके बाद यदि प्रेरित चरित्र को हम पढ़ेंगे, क्या शिष्य लोग उसका स्मृति मनाता था कि नहीं? शिष्य लोग इस प्रभु यीशु मसीह का इस दुख भोग का स्मृति मनाया करता था कि नहीं? ये हम लोगों को प्रेरित चरित्र में पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 2 वाक्य 46, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 46, वहां पर लिखा है, शिष्य समुदाय वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। यरूशलेम मंदिर में, यहूदियों का मंदिर है, वहां मिसा अर्पित नहीं कर सकता था, लेकिन प्रार्थना करने जाते थे। और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्पष्ट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। प्रभु भोज मनाने के लिए निजी घरों में इकट्ठा होता था। मैंने एक क्लास कफरनहूम के विषय में लिया था, जो हमारा पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा का जो क्लासेस था उनमें से, जब कफरनहूम का नगरी हम लोग गया था, टाउन ऑफ जीसस लिखा हुआ, और वहां पर एक चर्च दिखाया था, और मैंने कहा था ये पेत्रुस का घर था, और पेत्रुस का घर सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला चर्च बना था। किस लिए? वे लोग वहां पर प्रभु भोज मनाता था, प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण करने के लिए ये प्रभु भोज, ये मिस्सा बलिदान वहां पर वे अर्पित करते थे। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, वे सब प्रतिदिन प्रभु भोज मनाते थे। ईसा मसीह के इस आदेश को पाकर प्रेरित लोगों से लेकर के अभी भी चल रहा है, कैथोलिक चर्च के अंदर रोज मिस्सा बलिदान इसलिए अर्पित करते हैं।
इसमें ईसा मसीह का जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा का आगमन कर सारे घटनाओं को याद करते हुए धन्यवाद की बलि है। ईसा मसीह के लिए, उनकी कलवारी बलि के लिए धन्यवाद देते हुए पिता को अर्पित करने वाला प्रार्थना को ही यूकरिस्तीय बलि कहते हैं। अभी सवाल है, क्या इसमें ईसा मसीह का शरीर और रक्त हम लोग ग्रहण करता है या रोटी और दाखरस? मैं और भी क्लास लूंगा, अनेकों क्लास इसके ऊपर हो चुका है, किस प्रकार मिस्सा बलिदान में शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस शरीर और रक्त में कैसे बदलता है, ये ट्रांससब्सटेंशिएशन कैसे होता है, इसका सब क्लास हमारे इस YouTube चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन खोलना, वहां प्लेलिस्ट डाला हुआ है। उस प्लेलिस्ट के अंदर पवित्र मिस्सा का, यूक्रिस्टीय संस्कार का, यूक्रिस्ट बलि के विषय में अनेकों क्लास है, उसको देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। और यहां पर एक उदाहरण में लेकर के समाप्त करना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर ईसा मसीह ने अपने शरीर रक्त को हमें देने के विषय में बताया। वाक्य 56 में जा रहा हूं, 56 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है। ईसा मसीह सिखाते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ईसा मसीह हमारे अंदर और हम मसीह में एक होने के लिए ईसा मसीह ने इस यूक्रिस्तीय संस्कार को ठहराया। और कलवारी बलि रक्त बहा करके बलि है। उसकी पूर्वी संध्या पर ईसा मसीह ने ये जो बलि अर्पित किया वो रक्त रहित बलि है। हम लोग जो रक्त बहा करके जो बलि अर्पित करने के लिए प्रभु ने कहते, वो एक ही बार अर्पित किया, खत्म हो गया। लेकिन प्रतिदिन उसको यादगारी में अर्पित करने के लिए एक रक्त रहित बलि प्रभु ने हमारे लिए ठहराया, वो है यूकरिस्तीय बलि। इसमें कोई किसी का रक्त बहाने की जरूरत नहीं। इस प्रार्थना में भाग लेकर हम प्रभु का वो शरीर जो कलवारी में हमारे लिए तोड़ा गया, जो रक्त जो कलवारी में बहाया, वो शरीर और रक्त इस बलि के द्वारा देने के विषय में प्रभु ने यहां सिखाया। इसलिए कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में और मैं उसमें रहूंगा। वाक्य 57, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता, उसी तरह जो मुझे खाता, ईसा मसीह को खाना पड़ेगा, उनका शरीर और रक्त को खाना पड़ेगा। वो पवित्र यूकरिस्तीय बलि के द्वारा और रोटी और दाखरस के रूप में हमें खाने पीने के लिए मिलता है। जो मुझसे जीवन मिलेगा उसको मुझसे जीवन मिलेगा। जो प्रभु को खाएगा वो रोटी और दाखरस खाने से नहीं हो सकता, बल्कि प्रभु को खाना पड़ेगा, प्रभु का शरीर रक्त को। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तो ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया कि यह बलि अर्पित करना है रोज। कलवारी बलि के साथ समाप्त नहीं हुआ, उसके यादगारी में एनएक्टिंग कहते हैं, जो कलवारी में हुआ उसका एक्टिंग। वो लास्ट सपर में प्रभु ने स्वयं कर करके कहा, ये मेरे स्मृति में अभी किया करो। उसी में भी वही कार्य होता है जो कार्य 2000 साल पहले मसीह ने किया। यूक्रिस्तीय जो चमत्कार जो हो रहा है, कुछ क्लास में लेने वाला हूं उसका भी। यूक्रिस्तीय चमत्कार हमें यह बताता है, मिस्सा बलिदान में अर्पित करने वाला रोटी और दाखरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त में सचमुच में बदलता है। यदि मांस काट कर रखा है तो कोई नहीं खाएगा, इसलिए वो रोटी का ही टेस्ट रहेगा।
रोटी जैसे ही दिखेगा, ताकि हम उसे खाने के द्वारा मसीह हमारे जीवन में आता है। लूकस का सुसमाचार 24 में पुनर्जीवित प्रभु अपने शिष्यों के साथ ये बलि अर्पित करता है और शिष्य लोगों को रोटी देकर के कहा, मेरा शरीर है, रक्त है। वो उन लोगों ने उसको लिया, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह उनके आंखों से ओझल हो गया और शिष्य लोग उस रोटी को लेते वक्त उनके आंखें खुल गया, उन्हें शक्ति आया। क्यों? वो साधारण रोटी नहीं था, मसीह स्वयं उनके सामने जो बैठ करके उन्हें देने वाला, वो मसीह स्वयं रोटी के रूप में उनके अंदर गया, इसलिए उनकी आंखें खुला और उन्हें शक्ति मिला। उससे पूर्व में यीशु मसीह स्वयं पुराना विधान और जो कुछ यीशु मसीह के जीवन में घटना हुआ, अर्थात नया विधान, सब समझा करके आया। वचन सुनते वक्त उनका हृदय एकदम देदीप्यमान हुआ था। वचन सुनते वक्त इस प्रकार बहुत अच्छा होता है, वाह 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 वाह, हालेलुया, सब बोलेगा। लेकिन आंखें खोलने के लिए, आनंद जीवन मिलने के लिए केवल वो वचन में ही नहीं, वचन के बाद एक मिस्सा है। इसलिए मिस्सा बलिदान में पहला भाग वचन की भाग, दूसरा भाग रोटी दाखरस का भाग। यूकरिस्ती बलि का दो भागों में अगर डिवाइड करें, पहला में वचन तोड़ करके देता है और दूसरे भाग में रोटी और दाखरस हमें देता है। इसके द्वारा आनंद जीवन मिलता है। तो बलि अभी अर्पित करने की जरूरत नहीं है बोलना, ये झूठा शैतान का शिक्षा है, क्योंकि पुराना विधान का वो बलि की अभी जरूरत नहीं है और ईसा मसीह को दोबारा क्रूस पर अर्पित करने की जरूरत नहीं है। अब कौन सी बलि की जरूरत है? ईसा मसीह ने जो स्थापित किया हुआ यूखरिस्तीय बलि, धन्यवाद की बलि की जरूरत है। उसको रोज मनाना है और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं और भी। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दे इस यूखरिस्तीय बलि के लिए, जिसके द्वारा प्रभु ईसा मसीह के उस बलिदान को स्मरण कर पिता को धन्यवाद देते हुए अर्पित करते हैं। और उस यूखरिस्तीय बलिदान में हम लोग प्रभु ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, मसीह में एक हो जाते हैं, स्वर्ग राज्य की योग्य बन जाते। धन्यवाद दीजिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।